क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर किस तरह होती है? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और ये दोनों सिस्टर, इस तरह ये भी सिस्टर है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इनका जो पार्ट है वो आ जाता है, ये एक्सटेंड होता है ये पार्ट। इस तरह ये पार्ट जो है यहाँ पर दूसरे क्रोमैटिड के ऊपर यहाँ आ जाता है। अब इसमें अगर आप देखें तो क्रॉसिंग ओवर हो गई है। एक क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमैटिड आ गया। अब यहाँ पर इसको मैंने रेड कलर में शो किया है, इसको मैंने जो है एक साथ वाइट छोड़ा है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ये इसको हम कहते हैं ये क्रॉसिंग ओवर है। अच्छा, अब जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है वहां पर जो क्रॉस बनता है उस क्रॉस को हम कहते हैं दिस प्लेस। जो क्रॉसिंग ओवर जिस एरिया में हुई है उस जगह को हम कहते हैं काइस्मेटा। ये क्रॉसिंग ओवर है और ये क्रॉसिंग ओवर वाली जो जगह है इसको हम कहते हैं CHIASMA काइस्मा, या इसको हम कहते हैं काइस्मेटा। काइस्मेटा क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए, एक दूसरे को क्रॉस करे, तो उस प्लेस को हम कहते हैं काइस्मेटा, या उसको हम काइस्मा कहते हैं। काइस्मा सिंगुलर है, काइस्मेटा जो है उसका प्लूरल है। अब काइस्मेटा का जो रीजन है उस रीजन के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ डीएनए के पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। जो पार्ट्स क्रॉस ओवर करते हैं तो वही पार्ट उस जगह पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाती है। अब क्रॉसिंग ओवर हो गई, इसके बाद क्रोमोसोम हमें किस तरह नजर आते हैं? ये वही क्रोमोसोम है, फर्स्ट वन। बाकी सारा हिस्सा क्रोमैटिड का तमाम जो है वो इसका अपना है। लेकिन जिस एरिया में क्रॉसिंग ओवर हुई है तो उस जगह में डीएनए के पार्ट्स एक्सचेंज हुए थे। तो ये जो कलर्ड पार्ट है ये सेकंड क्रोमोसोम से एक्सचेंज हुआ है इस क्रोमोसोम में। इसी तरह दूसरा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इसको हम ए और इसको हम क्रोमोसोम बी कहते हैं। अब दूसरा क्रोमोसोम हम बनाते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर के बाद वो किस तरह नजर आएगा? ये सेकंड क्रोमोसोम है। सारा क्रोमोसोम क्रोमैटिड सेम होता है, लेकिन जिस एरिया में क्रॉसिंग ओवर हुई है उस एरिया में जो क्रोमैटिड है वो चेंज होगा। अब इस वाली क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर इसके साथ हो गई है। अब बाकी सारा जो पार्ट है वो इसका अपना होगा, लेकिन ये जो थोड़ी सी जगह लास्ट में हमें नजर आ रही है, ये जगह क्या है? ये वही क्रॉसिंग ओवर का जो रिजल्ट है यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, क्योंकि वो क्रोमोसोम क्या है, हमने इसको विदाउट कलर बनाया है और इसको हमने कलर किया था। तो अब क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ पर हमें समझ आ गई। क्या करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप करते हैं। फिर जिस जगह ओवरलैपिंग हुई है उस जगह को हम कहते हैं काइस्मेटा। ये काइस्मा बन गया। अच्छा, अब काइस्मा के बाद क्या होता है? दोनों क्रोमोसोम आपस में डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं। इस क्रोमोसोम का जहाँ पर ये फ्यूजन हुई है, फ्यूजन वाली जगह पर यहाँ से डीएनए का जो सेगमेंट है हिस्सा है वो एक्सचेंज हुआ, दूसरे क्रोमोसोम में चला गया। जिस तरह यहाँ पर है, ये क्या है? ये वो एक्सचेंज क्रोमोसोम से सेगमेंट है, और यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्ट है इसने उसको दे दिया पार्ट और उस क्रोमोसोम ने इसको दे दिया, तो हमने उसको अलग अलग कलर में मेंशन किया। अब यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, साइनेप्सिस भी हुआ, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई। तो ये मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के लिए स्पेसिफिक जो खास इवेंट्स है जो माइटोसिस में नहीं है या फिर मियोसिस 2 में नहीं है, वो यहाँ पर होती है, क्रॉसिंग ओवर है और साइनेप्सिस है। क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस हो गई, उसके बाद जितनी भी इवेंट्स है वो सेम है जिस तरह हमने पढ़ा था माइटोसिस के प्रोफेज में। क्या होता है? सबसे पहले
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरिंग होती है, डिसअपियर्स। यहाँ पर भी नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रियोल्स माइग्रेशन, सेंट्रियोल्स की माइग्रेशन भी हो गई। उसके बाद स्पेंडल्स फॉर्मेशन, सेंट्रियोल में अपोजिट साइड में माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। एक सेंट्रियोल सेल के एक साइड पे, दूसरे सेंट्रियोल सेल के दूसरी साइड पे चला जाता है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तो ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन भी शुरू हो गई। जो दो इंपॉर्टेंट हमने इवेंट्स पढ़ी, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर हो गई, उसके बाद जो है दोनों क्रोमोसोम ने एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स किया। इसके साथ प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है कि काइजमेटा, जहां पर कारिज्मा बनता है, काइजमेटा बनता है, वहां पर भी एंजाइम मौजूद है। और एंजाइम इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को उसी तरह साइटोसोमल कॉम्प्लेक्स जब बना था, जब साइनेप्सिस हो रही थी, तो साइनेप्सिस में भी प्रोटीन है, यहाँ पर भी एंजाइम मौजूद है जो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे के करीब वो फिक्स रखते हैं। जब डायड स्प्लिट होता है, उससे टेट्राड बनता है। ये जो दो तीन तरह से बार बार इसको ध्यानशील कर ले। डायड क्या है, जब ये क्रोमोसोम है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डायड है। ये क्या है, डायड है। दो क्रोमोसोम जब ये स्प्लिट होता है तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा टेट्राड। इसी तरह ये 4 है, अब 4 क्रोमैटिड्स है तो इसको हम कहते हैं टेट्राड। टेट्रा का मतलब है 4। तो डायड स्प्लिट हुआ, उससे टेट्राड बना। टेट्राड में फिर क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये क्या है, सिस्टर है। और ये दोनों क्या है, ये नॉन सिस्टर। इसी तरह ये दोनों नॉन सिस्टर, ये दोनों सिस्टर है। तो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बन गए, क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस भी हो गई। उसके बाद सेंट्रियोल जो है माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हुआ। तो इसके साथ हमारा प्रोफेज 1 खत्म हुआ। नेक्स्ट शुरू होता है मेटाफेज 1। फेज 1 को हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 स्टार्ट करने से पहले प्रोफेज आप याद करें। प्रोफेज 1 में क्या था, प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ, सेंट्रियोल अपोजिट साइड में चले गए, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो गई और उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो गया। मेटाफेज 1 में क्या होता है, वही जो माइटोसिस का था। सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो सेम इन साइज और स्ट्रक्चर हो और उनका सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम होमोलॉगस कहते हैं। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो इक्वेटोरियल प्लेट या माइटोटिक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। तो ये मेटाफेज 1 में सबसे पहले जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम जिन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज किए हैं डीएनए सेगमेंट्स। अब यहाँ पर एक्सचेंज क्या है, इस क्रोमोसोम में अगर हम बात करें तो हमने इस तरह मेंशन किया था कि यहाँ पर एक हिस्सा एक्सचेंज है, बाकी ये सॉलिड है, मतलब अपना वही सेम क्रोमोसोम। इसी तरह ये जो क्रोमोसोम है इसने एक्सचेंज किया है, तो इसका जो एक पार्ट है ये इतना पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इसका दूसरे क्रोमोसोम में आया है और ये जो है इसका अपना। इसी तरह यहाँ पर भी ये एक्सचेंज पार्ट है, बाकी सारा सेम क्रोमोसोम। इसी तरह यहाँ पर सेम क्रोमोसोम और
ये जो स्मॉल पोर्शन है वाइट में, ये क्या है, एक्सचेंज है। इसी तरह सारे क्रोमोसोम जो है ये क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में एक्सचेंज किए हैं इन्होंने अपने डीएनए के सेगमेंट्स, और इस तरह के मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स, नई कम्बिनेशन उनकी बन गई है। अब ये सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में, या हम कहते हैं सेल के सेंटर में खुद को अरेंज करते हैं। ये पोल है, इस तरह ये भी पोल है, और ये जो है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो मेटाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं जिन्होंने डीएनए के सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं, वो सेल के इक्वेटर में सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स align या अरेंज इन द इक्वेटर, इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं। और इस इक्वेटर, इसको हम कहते हैं एम प्लेट, मेटाफेज प्लेट हम इसको कहते हैं, इक्वेटर या मेटाफेज प्लेट। तो ये मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो गए। उसके बाद आप देख रहे हो कि स्पेंडल फाइबर जो है वो इलोंगेट हुई है और वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स। कौन सी क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और किस जगह पर, एट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कौन सी प्रोटीन से बना है, काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि सेंट्रोमियर बनाता है सेंटर, जहाँ पर दो क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ स्पेंडल फाइबर्स भी आकर अटैच हो गए। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्पेंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं अपोजिट साइड में, ऊपर की तरफ ये फाइबर्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं और ये फाइबर्स नीचे की तरफ कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेंडल फाइबर्स स्टार्ट टू कंट्रैक्ट, कंट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उनका जो लेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। अब लेंथ डिक्रीज होगा तो यहाँ से फिर क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल में चली जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, मेटाफेज 1 में यहाँ पर हमारे साथ क्या है, जो क्रोमोसोम है मेटाफेज में, जब क्रोमोसोम की हम बात करते तो हम यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है हमारे पास। क्या है, 4 क्रोमोसोम्स। मियोसिस में, सॉरी माइटोसिस में 2 क्रोमोसोम्स थे। इस तरह ये एक क्रोमोसोम था और इसके साथ जब स्पेंडल फाइबर अटैच होता है तो माइटोसिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ये सेंट्रोमेयर कट जाता है। फिर हमें क्या मिलता है, इस तरह एक क्रोमोसोम, इस तरह एक दूसरा क्रोमोसोम मिलता है। ये जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो इस तरह ये मेटाफेज में क्रोमोसोम इस तरह डिवाइड होते हैं, मतलब सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है। लेकिन यहाँ पर मियोसिस में, मेटाफेज 1 में सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 क्रोमोसोम है। इस तरह अरेंज है, दो क्रोमोसोम है ऐसे, ये 2 क्रोमोसोम, इस तरह नीचे वाले सेंट्रोमेयर में भी 2 क्रोमोसोम, तो ये 4 है। अब यहाँ पर इनका अलग सेंट्रोमेयर, यहाँ पर इनका अलग सेंट्रोमेयर है। स्पेंडल फाइबर दोनों साइड से अटैच है। अब जब ये फाइबर नीचे पुल करेगा तो ये क्रोमोसोम का ये सारा क्या है, ये नीचे जाएगा, इसी तरह ये ऊपर वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्योंकि हमारे पास 4 क्रोमोसोम थे और उनके अलग अलग सेंट्रोमियर से। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। अच्छा, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, स्पेंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की, तो इसको हम अर्ली और लेट मेटाफेज कह सकते हैं। अर्ली मेटाफेज में स्पेंडल फाइबर्स कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, लेट मेटाफेज में फिर ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से दूर जाते हैं, दोनों पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये हमारे पास वो क्रोमोसोम है जिन्होंने डीएनए के पार्ट्स एक्सचेंज किए हैं
अब उसके बाद वो सेंटर में अरेंज हो गई और कंट्रैक्शन की वजह से ये क्रोमोसोम जो है अपोजिट साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जब स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टू अपोजिट पोल्स। लेकिन कौन से क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम जो होमोलॉगस है और जिन्होंने डीएनए पार्ट्स या सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं एक दूसरे के साथ। तो वही जो नए क्रोमोसोम बने हैं नई कम्बिनेशन वाली, वही क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे स्टिल रिमेन टुगेदर। सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी क्या है, टुगेदर है, एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं हुए हैं। तो ये हमारे पास था मेटाफेज 1। इसके बाद शुरू होता है एनाफेज 1। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम के वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। हमने इस तरह शो किया था कि ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, इसी तरह दूसरा सेंट्रोमियर, और इस तरह वहाँ पर भी 4 क्रोमैटिड्स हैं। अब दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच हो जाते हैं। अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये जो पेयर है, यहाँ पर फाइबर, ये जो पेयर है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। तो ये पेयर नीचे जाएगा एक सेल में इस तरह, और ऊपर वाला जो पेयर है क्रोमोसोम का 2 क्रोमोसोम्स, वो दूसरे सेल में माइग्रेट करेंगे इस तरह। तो ये स्पिंडल फाइबर्स की कंट्रैक्शन की वजह से क्रोमोसोम ने मूवमेंट स्टार्ट की और अपोजिट साइड्स तक जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन याद रखें 2 क्रोमोसोम, यहाँ पर हम लिखते हैं एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अगेन कंट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कंट्रैक्शन के रिजल्ट में द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट, क्रोमोसोम का जो पेयर है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा एंड स्टार्ट टू मूव टू आइदर पोल या आइदर साइड ऑफ द सेल के दोनों साइड तक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेयर ऊपर जाएगा, इसी तरह ये पेयर नीचे चला जाएगा। लेकिन याद रखिए पेयर तो सेपरेट हुआ, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम थे, वो तो फिर पेयर का 4 क्रोमोसोम थे, अब उनमें से 2 क्रोमोसोम इस तरह 4 थे, 2 क्रोमोसोम अलग हो गए, 2 क्रोमोसोम अलग हुए। तो ये जो ऊपर वाला पेयर है ये चला जाएगा ऊपर सेल में, नीचे वाला जो पेयर है ये चला जाएगा नीचे वाले सेल में। तो ये पेयर सेपरेट हुआ, अब 2 क्रोमोसोम अपोजिट सेल्स में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी वही है, रिमेन टुगेदर। वो सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर अगेन देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। और इनकी जो मूवमेंट है वो कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स की वजह से होती है। तो स्पिंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट हो गए और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, जो पेयर था, पेयर अलग हुआ, 2 क्रोमोसोम अपोजिट सेल्स में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। अच्छा, अब एक और पॉइंट यह है कि द सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टिल रिमेन टुगेदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन टुगेदर। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के जो 2 आर्म्स हैं, वो अभी भी एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के साथ जो है बांध है, टुगेदर है, इकट्ठा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 क्रोमोसोम थे,
अब उनमें से दो अलग हुए, तो डिप्लॉइड से क्या बना, हैप्लॉइड। पहले 4 क्रोमोसोम से इस तरह, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, ये जरा दो उसके साथ 4 थी, एक ओरिजिनल और एक उसका जो रिप्लिकेटेड है, तो दो क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ पर ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो कंप्लीट 2 क्रोमोसोम ऊपर 2 क्रोमोसोम नीचे चले गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से बन गया अब हैप्लॉइड। अब हर एक सेल में दो क्रोमोसोम्स है, तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, हैप्लॉइड से टॉप क्रोमोसोम जो है वो दोनों पोल्स में वो क्रोमोसोम जो है पहुंच गए। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स रीच या रिसीव्ड बाय द सेल, रीच टू द पोल्स ऑफ द सेल, मतलब जब ये क्रोमोसोम पोल्स तक पहुंच जाएंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या है, 4 से अब 2 क्रोमोसोम हो गए। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पर रिडक्शन हो गई ना, 4 क्रोमोसोम से अब यहाँ से 2 और 2 अलग हो गए, तो डिप्लॉइड से क्या बना, हैप्लॉइड क्रोमोसोम बन गए। तो इसके साथ हमारा एनाफेज खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट होता है टेलोफेज ऑफ मियोसिस 1। तो टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं, अपोजिट पोल में पहुंच गए, रीच या अपोजिट पोल। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनना शुरू होता है, और उसके बाद न्यूक्लियोलाई वगैरह भी, न्यूक्लियोलस जो है वो भी रीअपीयर हो जाता है, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है।